हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, हमने अभी कल वीडियो डाला था लुसेंट हिस्ट्री, जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। जो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट ने अगर लुसेंट बुक को नहीं पढ़ा है, तो अगर वो इस वीडियो को कम से कम 5-6 बार अगर वो लगा लेते हैं, तो वो बुक पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, 4 से 5 बार वीडियो को लगने पर क्वेश्चन एज इट इज़ बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को इसमें लिखा गया है क्वेश्चन बना करके। ठीक, क्वेश्चन में से क्वेश्चन को निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पिछली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये 100 क्वेश्चन की ही वीडियो है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं में किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे? जैसे मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों में व्यस्त रखना, तो ऐसे ही ये क्या करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना आदि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आग में पकी हुई ईंटों, आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता था? आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता था? दोस्तों, उसको कहा जाता था टेराकोटा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस शस्त्र को चलाने का ज्ञान नहीं था? तलवार को चलाने का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी? हाँ, पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस मिट्टी से बर्तन बनाते हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, वो सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग बर्तन पर किस रंग का डिजाइन करते थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर काले रंग का डिजाइन करते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण किसको माना जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके विनाश का कारण किसको माना जाता है? बाढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? अति अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वैदिक जो काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? युग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। युग वैदिक काल होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, जब आप एक बार बुक पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे, अगर किसी के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो इस वीडियो को देखेगा और क्वेश्चन छपते चले जाएंगे माइंड में। ठीक है ना? यह किसने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया यानी ईरान से आए? ये बताया दोस्तों मैक्स मूलर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य जो हैं मध्य एशिया से भारत में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे? तो ये बसे हैं दोस्तों पंजाब तथा अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी?
ये दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता। आर्य द्वारा जो सभ्यता थी दोस्तों, वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? हम कह तो रहे हैं कि आर्य आर्य, लेकिन इस वर्ड का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा दोस्तों संस्कृत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आर्यों की जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी? हाँ, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्राम के मुखिया को दोस्तों ग्रामीणी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? विश्व का प्रधान कहलाता था दोस्तों विश्वपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन के शासक को क्या कहते थे? जन के शासक को राजन कहते थे, राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी? सभा और समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा को जो सलाह देने वाली संस्था थी जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी, वो कौन सी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? हम कह तो रहे हैं कि गविष्ठ शब्द, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजपति कौन होता था? ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था दोस्तों? वाजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, युर्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में बांटा गया है? तो दोस्तों 4 वर्ण होते हैं। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्यों का जो समाज था दोस्तों, वो कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्यों में परिवार का मुखिया कौन होता था? परिवार का मुखिया दोस्तों पिता होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों में मुखिया को क्या कहते थे? कुलप। आर्यों की लैंग्वेज में मुखिया को क्या कहा जाता था दोस्तों? कुलप कहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ किन कार्यों में भाग लेती थी? तो दोस्तों यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आर्यों में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन था? नहीं, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्या आर्यों में विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी? हाँ, वो अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमाजू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? पेय पदार्थ था दोस्तों सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेय पदार्थ किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था दोस्तों। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? उपनिषदों की जो संख्या है दोस्तों 108। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था? नहीं, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु था दोस्तों घोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु को क्या कहा जाता है? श्याम अयस। क्या कहा जाता है दोस्तों? श्याम अयस। लोहित अयस किसे कहा जाता था? तांबे को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। गायों की हत्या करने के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान था? मृत्यु दंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। मृत्यु दंड और देश से निकालने का क्या था? प्रावधान था। दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 146वां क्वेश्चन है, युर्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किसको माना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, युर्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युर्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, युर्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सिंधु नदी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल जो हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सबसे अधिक प्रिय हो गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रजापति देवता। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर तय होने लगी थी? जन्म के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे दोस्तों? सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहते थे? सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मंडूक उपनिषद। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? इस पर अंडरलाइन लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कहाँ पर पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? ये भी दोस्तों हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, कौशाम्बी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य कितने होते हैं? महाभारत और रामायण। दोस्तों यहाँ से क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। महाकाव्य कितने होते हैं? महाभारत और रामायण। संस्कृत भाषा में कितने महाकाव्य हैं? ये दोस्तों हाईलाइट कर लीजिएगा इसको भी। संस्कृत भाषा में जो महाकाव्य होते हैं वो कितने होते हैं? दोस्तों 8 महाकाव्य हैं संस्कृत भाषा में। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक सारणी है, ये सारणी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन छपता है इसमें से जरूर। दोस्तों यहाँ पर क्या है, दर्शन है और इसमें क्या है, प्रवर्तक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चरवाक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है किसको? सांख्य दर्शन को। यहाँ से क्वेश्चन छपता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा पूर्व मीमांसा जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक दर्शन कसाद या उलूक। क्लियर, याद रहेगा। और यहाँ से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म प्रारंभ होता है यहाँ से, जैन धर्म पर क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव इसका राइट आंसर है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव का उपनाम क्या था?
आदिनाथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। दोस्तों, एक तो फर्स्ट तीर्थकर पूछे जाते हैं, एक अंतिम, शुरू के दो और लास्ट के दो। क्लियर? शुरू के दो और लास्ट के दो, सभी तो याद रखने पॉसिबल नहीं है, तो शुरू के दो और लास्ट के दो। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ किसके पुत्र हैं? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। दोस्तों, अंतिम तीर्थकर भी महावीर स्वामी थे और 24वें तीर्थकर भी महावीर स्वामी थे। बात क्लियर हुई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हो गया यहाँ पर महावीर स्वामी। जैन धर्म जो महावीर स्वामी का जन्म है कब और कहाँ पर हुआ? 540 ईस्वा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ है दोस्तों, कुंडाग्राम वैशाली। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ इसके महावीर स्वामी के पिता का नाम था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता किस कुल के सरदार थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे दोस्तों। किसके? ज्ञात्रक कुल के। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या त्रिशला एक लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी? हाँ। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। महावीर स्वामी ने किस वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा? 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी ने किस वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा? 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी को किस वर्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई? साल के वृक्ष के नीचे। दोस्तों, जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य। ठीक, कैवल्य। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किस वृक्ष के नीचे यानी किस पेड़ के नीचे? साल के पेड़ के नीचे। महावीर स्वामी को किस स्थान पर तथा किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ज्यों का त्यों छपता है। ठीक, एक एक क्वेश्चन दोस्तों रटा हुआ होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। जहाँ से भी पूछे पलक झपकते ही आंसर आना चाहिए। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? जंबिक्रम में रुजुपालिका नदी के किनारे। जिसको इंटरेस्ट नहीं आता ना दोस्तों, इंटरेस्ट क्या है अपने आप नहीं आता। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है। क्या है इंटरेस्ट? क्या है? बनाना पड़ता है। कोई भी काम करते हैं तो वो काम ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा डोज अपने को देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम उसमें लेंगे, आसान आसान से क्वेश्चन, तो फिर उसमें मज़ा आने लगेगा। महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कितने वर्ष की कठिन तपस्या की? 12 वर्ष। आप देख सकते हैं 12 वर्ष की कठिन तपस्या करी। क्या करने के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा कही गई है और इसको लैंग्वेज, जो जैन धर्म की लैंग्वेज है उसमें कहा गया है अर्धमागधी भाषा। बात क्लियर हुई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं उसको क्या कहा जाता था? निग्रंथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया है?
ग्रंथ। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिली। उनके दामाद जामिली। प्रथम जैन कौन थी? यानी महिला, भिक्षुणी चंपा थी दोस्तों। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है तो किसकी मान्यता है दोस्तों? किसकी मान्यता है? आत्मा की। आत्मा की मान्यता है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया? 11 गणधरों में विभाजित किया है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? चंपा नगरी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आएगा दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कह लो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आगे आएंगे, वो आपको पता चल जाएगा। और जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्या? चरित्र। महावीर स्वामी किस में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे दोस्तों। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। बात क्लियर हुई कि नहीं? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? मैंने अभी बताया था आपको कि ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? क्या था दोस्तों? अहिंसा महत्वपूर्ण सिद्धांत था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी, राजगीर कहा गया है इसको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ठीक। जैन धर्म तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो किस पुस्तक में है? वो दोस्तों कल्पसूत्र में है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है दोस्तों ये, जो कल्पसूत्र। जैन धर्म की जो जैन धर्म तीर्थंकर हुए हैं उनकी जो जीवनी है कल्पसूत्र पुस्तक में है। और इस पुस्तक को लिखा गया किसने है? भद्रबाहु। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन मठों को क्या कहा जाता था? बसदी। बसदी। ठीक। मौर्य युग में किस स्थान पर जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? मथुरा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। जैन जो मंदिर है उनका निर्माण किस शासकों ने कराया? चंदेल शासकों ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो खजुराहो मंदिर है उन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? और जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? उसमें सबसे पहले आए उदयन, फिर वंद राजा, फिर चंद्रगुप्त, फिर खारवेल, फिर अमोघ वर्ष चंदेल शासक। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे प्राप्त किया है? सांख्य दर्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? ये आज का प्रैक्टिस सेट 2 था। प्रैक्टिस सेट 2, इसमें 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, यानी टोटल क्वेश्चन कितने कंप्लीट कर लिए हैं? 200। हिस्ट्री में हमने टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।